केरल की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव दिखा। निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम की तस्वीर बदल दी। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को करारी शिकस्त दी है। एलडीएफ यहां पिछले 40 साल से सत्ता में थी, लेकिन इस बार वाम किले की दीवार ढह गई। बीजेपी ने नगर निगम की सत्ता अपने नाम कर ली है। इसे केरल में बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि केरल की पहली महिला आईपीएस रिटायर्ड डीजीपी आर श्रीलेखा की बड़ी जीत हुई है। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी उन्हें मेयर बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आर श्रीलेखा तिरुवनंतपुरम की पहली बीजेपी मेयर होंगी। खास बात यह है कि इसी साल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद निकाय चुनाव में वार्ड सदस्य के तौर पर मैदान में उतरी। मेयर बनने की अटकलों पर श्रीलेखा ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि इस वार्ड में आज तक किसी ने इतने अंतर से जीत दर्ज नहीं की है। उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों ने भरोसा जताया है। श्रीलेखा ने ये भी कहा कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एलडीएफ और कांग्रेस दोनों ने उनकी आलोचना की। उनके बारे में कई तरह की बातें कही गई, लेकिन जनता ने मतदान के जरिए सबको जवाब दे दिया। शनिवार को आए नतीजों में 101 सदस्यों वाले नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने 50 वार्ड में जीत हासिल की। सीपीआईएम की अगुवाई वाले एलडीएफ को सिर्फ 29 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ 19 सीटों पर सिमट गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ नगर निगम तक सीमित रहेगा या फिर केरल की राजनीति का नया मोड़ आने वाला है। अब जरा जानते हैं कि कौन है आर श्रीलेखा। जनवरी 1987 में वो केरल की पहली महिला आईपीएस बनी। 3 दशक के करियर में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। सीबीआई, केरल क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, फायर फोर्स और मोटर वाहन विभाग में सेवाएं दी। 2017 में उन्हें केरल का डीजीपी बनाया गया। सीबीआई में रहते हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाने के कारण उन्हें रेड श्रीलेखा कहा गया। रिटायरमेंट के बाद वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलती रही। अक्टूबर 2024 में वो औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई। अब उनकी जीत को बीजेपी केरल में नए दौर की शुरुआत मान रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।